Good morning children. We read about chapter number 9 religious movement। यहाँ पर अब हम religious movement के बारे में पढ़ेंगे कि जो medieval period है उसमें किस तरीके के religious थे, किस तरीके से religious को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पर religious को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले 8th सेंचुरी में जो है भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया गया और 11th सेंचुरी में सूफी मूवमेंट स्टार्ट किया गया। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे और उसके बाद जो केस स्टडी की गई वो कबीर पर की गई। पेज नंबर 42 पे हमें चैप्टर नंबर 9 दिया हुआ है जिसमें भक्ति पीरियड के बारे में दिया हुआ है। देयर वाज अ मेनी न्यू ट्रेंड, यहाँ पर कई नए ट्रेंड जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे मेडिवल पीरियड में। कई नए बिलीव्स, रिचुअल्स, पिलग्रिमेज सेंटर, कल्चरल काफी चेंजेस आए थे इन सब में। इस पीरियड में जो है डिवोशनल मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया था। कई फिलोसोफर्स थे, तांत्रिज्म, नॉलेज ऑफ वेल्थ, द सर्टेन मंत्र, जो कि मंत्र योगिक मुद्रा, मैजिकल फिगर्स पर जो है डिपेंड था, उनको डेवलप किया गया। ड्यू टू द इंटेंस डेवोशन गॉड, ये सारी चीजें जो है किसको अचीव करने के लिए की जाएगी? गॉड, है ना। यानी हर व्यक्ति जो है किसी न किसी मार्ग से गॉड की भक्ति जो है वर्शिप जो है कर रहा था। तो इस सोसाइटी में भक्ति और सूफी मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड रहे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम भक्ति मूवमेंट के बारे में। भक्ति मूवमेंट देखा जाए तो स्टार्ट हुआ है साउथ इंडिया में, इस पीरियड हुआ है, और नॉर्थ इंडिया में भी इस पीरियड हुआ है। दोनों ही जगह ये डेवलप हुआ है। मीन्स द डिवोशन फॉर गॉड, इसका अर्थ है गॉड के प्रति डिवोशन। इस वॉज स्टार्टिंग द सीरीज सन, इसमें संतों की सीरीज बनी है। डिसाइड देयर वर द 2 सेक्ट्स, 2 सेक्ट्स बनाए गए हैं, एक शिव की भक्ति करता है और दूसरा विष्णु की भक्ति करता है। तो देखिए नैनार्स और अल्वरास के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो नैनार्स किसे कहा जाता है? दोज पीपल हु वर्शिप शिव, जो व्यक्ति लोग जो है, जो फॉलोअर्स जो है, जो शिव की भक्ति करते हैं, जो कि 15th सेंचुरी से फॉलोअर्स है इसके, उसे कहा जाता है नैनार्स, ठीक है। और अल्वरास किसे कहा जाता है? जो कि विष्णु की भक्ति करते हैं, है ना, उन्हें अल्वरास के नाम से जाना जाता है। यदि हम भक्ति संत की बात करें तो ये संत जो थे ये मैसेज देते थे लव का, कि पीपल को आपस में लव करना चाहिए, भगवान से लव करना चाहिए, ठीक है, प्रेम करना चाहिए। भजन कीर्तन के द्वारा ये भगवान की भक्ति किया करते थे। शंकराचार्य, रामानुज, नामदेव, वल्लभाचार्य, मीराबाई, ये सभी भक्ति संत के नाम से फेमस है। ये सभी भक्ति संत थे। शंकराचार्य बोर्न हुए 1788 एडी केरला में। He preached the knowledge is necessary to worship the God. इन्होंने कहा कि नॉलेज हर किसी को होना चाहिए, किस तरीके से भगवान की भक्ति करें, उसे ज्ञान मार्ग कहा जाता है। जिस भी मार्ग से आप भगवान की भक्ति करें, जिस तरीके से, उसे क्या कहा जाता है? ज्ञान मार्ग कहा जाता है। He gave the concept अद्वैत, अद्वैता यानी उसके जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं है। गॉड जो है वो यूनिक है, ठीक है। इस्टैब्लिश द मठ, इन्होंने 4 मठ जो है वो हिंदू कल्चर में एस्टैब्लिश किए हैं। एक है ज्योतिर्मठ जो कि बद्रीनाथ में, नॉर्थ में, है ना। फिर शारदा पीठ जो कि द्वारिका में है, वेस्ट में। फिर गोवर्धन मठ जो है वो पूरी ईस्ट में है, और श्रृंगारी मठ जो है वो साउथ में है। यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 डायरेक्शंस में इन्होंने अपने मठ जो है वो एस्टैब्लिश किए हैं। रामानुज जो थे वो बोर्न हुए 1017 यानी 1017 एडी में। त्रिपति ही पीस्ड द भक्ति मार्ग, इन्होंने भक्ति मार्ग को जो डेवलप किया, ह्यूमंस माना इन्होंने कि इक्वल है, सारे ह्यूमंस को इन्होंने इक्वल माना। एवरी मैन कुड गेट द सॉल्वेशन ऑफ द ट्रूथ, हर व्यक्ति जो है सत्य की राह पर चलकर गॉड की वर्शिप कर सकता है। मीराबाई जो थी ये बहुत ही डिवोटेड थी लॉर्ड कृष्णा के प्रति, है ना। कंपोज द डिवोशनल सॉन्ग, इन्होंने कई डिवोशनल सॉन्ग बने हैं जो मीरा भजन के नाम से फेमस हुए। इसी तरीके से सूरदास जो थे वो भी कृष्ण भक्ति किया करते थे। उनके द्वारा दोहा लिखे गए हैं जो कि सुर सागर में लिखे गए हैं। तुलसीदास ये लॉर्ड राम को डिवोटेड थे और उन्होंने रामचरितमानस नाम की पुस्तक जो है वो लिखी थी। यदि हम फीचर्स की बात करें भक्ति पीरियड के, तो द मेन फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट वाज नॉट बिलीव द कास्टिज्म। भक्ति पीरियड जो ये बताता है कि हमें कास्टिज्म पे कोई बिलीव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए गए हैं, एक सगुण भक्ति और दूसरा है निर्गुण भक्ति।
सगुण भक्ति यानी किसी मूर्ति को पूजना, ये सगुण भक्ति कहलाती है ना, यानी जिसका कोई आकार है। निर्गुण यानी जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं। इनका मानना हर जीव में जो है भगवान है। दे बिलीव द उपनिषद फिलोसफी, ये उपनिषद की फिलोसफी को फॉलो करते हैं, है ना। ये रिचुअल्स को नहीं मानते, ना ही ऐसे धर्मों को मानते हैं जो सैक्रिफाइस करता है, अपोज टू सैक्रिफाइस। दे बिलीव द ब्रदरहुड, ये भाईचारे पर विश्वास करते हैं। एंड टेक्निक्स फॉर द लोकल लैंग्वेज, ये जो टीचिंग देते हैं वो किसमें देते हैं, लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाती है, जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, इन लैंग्वेजेस में टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड आता है मूवमेंट आपका सूफी मूवमेंट, जो 11वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है। नंबर ऑफ सूफी संत जो है वो इंडिया आए, तुर्किश रूल में भी आए। सूफी मूवमेंट जो है उसको सूफीज्म के नाम से जाना जाता है। ये इस्लामिक फॉलोअर्स जो है उनके द्वारा दिया गया है। इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ कुरान, यहाँ पर कुरान की टीचिंग जो है प्रोवाइड की जाती है और मैसेज दिया जाता है, वन कैन बिकम द यूनाइटेड विद गॉड। हर किसी को जो है गॉड की प्रेयर करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तब वो उसके द्वारा उधर तक पहुंच सकता है, वो गॉड को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर जो टीचर होता है उसको पीर के नाम से जाना जाता है और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको मुरीद्स के नाम से जाना जाता है ना। इनका जो प्लेस है, विजिट प्लेस है, वो है मक्का, जो कि बर्थ प्लेस है प्रोफेट मोहम्मद का। और वहाँ पर जब भी कोई जाता है वंस ड्यूरिंग द मुस्लिम लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में, तो उसे हज के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लोग जो है वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं तो वो हज के नाम से जाना जाता है कि हज पे गए या हज पे जा रहे हैं। यदि सूफी संत की बात करूँ तो सूफी संत जो है इक्वली रिस्पेक्टेड बाय द हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम उनकी इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, जो कि इंडिया आए 1192 AD में, अजमेर में रहे और वहाँ पर इनकी दरगाह बनी हुई है जहाँ पर लोग जाते हैं। ये भी एक पिलग्रिमेज सेंटर बना हुआ है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ये दिल्ली में रहे और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है के अंडर में इन्होंने रूल किया। इनकी भी दरगाह दिल्ली में बनी हुई है। शेख सलीम चिश्ती ये आगरा के रहने वाले थे और इनकी दरगाह जो फतेहपुर सीकरी में बनी है। अकबर जो था वो इनका फॉलोअर्स था और उन्हीं की ब्लेसिंग से जो है उसको सन प्राप्त हुआ था। फीचर्स ऑफ सूफीज्म, यदि हम सूफीज्म के फीचर्स देखें तो इट गिव टू राइज एक्शन टू रिएक्शन, कोई एक्शन हो तो उसका रिएक्शन जरूर होता है, इनका मानना था। तो सूफीज्म गिव द मेन इंपोर्टेंस टू तौबा, है ना, रिप्रेजेंट्स करते थे तौबा से, और तवक्कुल यानी ट्रू फेथ इन गॉड, हमेशा वफादार हो। द फॉलोअर्स, यदि आप बुरी चीजों को तौबा करोगे तो गॉड से आप हमेशा वफादार रहोगे, इनका ये मानना था। इनके फॉलोअर्स थे जो टीचिंग के, वो प्रोफेट मोहम्मद को जो है मानते थे, जो कि कुरान में उनका वर्णन किया गया है। They did not believe upon the feast and ritual, ये किसी त्योहार और रिचुअल्स रीति रिवाज को नहीं मानते हैं। डिवोशनल म्यूजिक जो है यहाँ पर है, जो कव्वाली के रूप में अल्लाह की जो है, गॉड की जो है वर्शिप किया करते हैं। उनके जैसे हिंदू में भजन होते हैं, यहाँ पर कव्वाली जो है गाई जाती है। यदि हम इन दोनों को मिलाकर एक केस स्टडी देखें तो 15वीं सेंचुरी में कबीर की केस स्टडी दी हुई है। कबीर दास जी जो थे वो एक इम्पोर्टेंट प्लेस पर भक्ति रिफॉर्म्स में इंडिया में उनका एक इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है। ये कंसिडर्ड बोर्न इन द 14th सेंचुरी, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे बट ब्रॉट अप बाय द मुस्लिम फैमिली, लेकिन इनको मुस्लिम फैमिली के द्वारा खरीद दिया गया था। जुलाहास के द्वारा खरीद दिया गया था। जुलाहा क्या करता है तो वाराणसी के वीवर्स थे जो कि कपड़ा बनते थे। कबीर फॉलो द स्पेशल फिलोसफी, कबीर जो है एक स्पेशल फिलोसफी फॉलो करते थे गुरु संत रामानंद के पास, है ना, उन्हीं के पास से शिक्षा प्राप्त करते थे। ही अपोज द इविल प्रैक्टिस, जितनी भी अपोज प्रैक्टिस थी, जो बुराइयां थी हिंदू धर्म में और इस्लाम धर्म में, दोनों को ये दूर करना चाहते थे। देयरफॉर ही हैड द फॉलोअर्स बोथ द रिलीजन, इसलिए दोनों ही धर्म के रिलीजियस जो है इनके हुए। ये प्रीच्ड द दोहास, इन्होंने दोहे लिखे हैं और पद जो है वो लिखे हैं और उसी को जो है इन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है। इनकी जो टीचिंग है कबीर की, उन्होंने राम और रहीम दोनों को ही इक्वल माना है कि राम और रहीम दोनों ही भगवान के अलग अलग नाम हैं। द रिच टू गॉड, गुरु नेसेसरी, यदि आपको गॉड तक पहुंचना है तो उसका रास्ता दिखाने के लिए आपको एक गुरु बनाना अपने जीवन में बहुत ही जरूरी है।
नो डिस्क्रिमिनेशन, इनका मानना है कि ह्यूमन बीइंग के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, कलर एंड जेंडर। नो कस्टम आर रिचुअल्स टू बी फॉलोड, ना हमें कोई रीति रिवाज फॉलो करना चाहिए, हमें गॉड एक है और उसको फॉलो करना चाहिए। और यही डिविजनल मूवमेंट जो है इसमें बताया गया है कि भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट किस तरीके से हुआ और किस तरीके से रिलीजियस बिलीफ जो है वो शुरू हुए। और यहाँ पर होता है आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट। थैंक यू।